all dear students, welcome again at the platform of Dala Education Group. हम जैसे पिछले चैप्टर्स के क्वेश्चंस करते आए हैं, ऐसे ही बायोलॉजी का आपका एक चैप्टर और है आज, रिप्रोडक्शन। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड 30 MCQ जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, वो करेंगे। तो स्वागत है सभी बच्चों का। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है बच्चों प्रोड्यूसिंग न्यू मेंबर्स of their own kind for their existence. अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने अस्तित्व के लिए अपने जैसी संतान पैदा करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है देखिए। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यदि हम पढ़ेंगे, इसके अंदर मैं पहले बेसिक बातें बता रहा हूं आपको, फिर धीरे धीरे हम टॉपिक के अंदर चलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल के अंदर क्या होता है? मेल प्लस फीमेल बोथ इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल के अंदर ओनली सिंगल पेरेंट। इसके एग्जाम्पल रहेंगे हाइड्रा, प्लेनेरिया, अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल, मेल प्लस फीमेल। तो देखिए मेल एंड फीमेल के अंदर क्या होता है। जब मेल के अंदर जो गैमेट होता है, जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, वो होती है स्पर्म सेल, और फीमेल के अंदर होती है ओवा सेल। जब ये दोनों मेट करते हैं तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों जो फर्टिलाइजेशन होता है वो दो टाइप का रहेगा, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट आउटसाइड फ्रॉम द फीमेल बॉडी। ये एक इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है, और एक बॉडी के बाहर होता है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे फ्रॉग होता है, और इंटरनल के अंदर देखो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो भी मैमल्स हैं, लाइक एज ह्यूमन बीइंग, काऊ, बुफेलो, डॉग एटसेट्रा। ये बात हम याद रखेंगे। अब देखिए जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो एग सेल होती है, इसके अंदर जैसे ही स्पर्म सेल आती है, बच्चों ये क्या बन जाता है? फर्टिलाइज्ड एग, और इसको क्या बोलेंगे? जाइगोट। जाइगोट से अगला स्टेप जो रहेगा उसके अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद बच्चे क्या रहेगा? जाइगोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद होता है फिटस, और फिटस के बाद होता है बच्चों इन्फेंट। तो ये आपका पैटर्न, ये पीवाई क्या हुआ आपका? ये एनडीए ने ही ये क्वेश्चन पूछा था, ये पैटर्न बताना है, करेक्ट पैटर्न कौन सा रहेगा। तो इसके अंदर क्या बनेगा? सबसे पहले जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, उसके बाद फिटस, उसके बाद इन्फेंट, ये रहेगा। तो चलिए अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस के साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ के चलेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं आपको डिटेल में बताता रहूँ। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन?
रिप्रोडक्शन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? जो प्राइमरी फंक्शन है देखो, ग्रोथ। ग्रोथ तो नहीं होगी बच्चों। एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होती। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, ये बिल्कुल सही आंसर है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, मेटाबॉलिज्म नहीं आएगा, तो आंसर हमारा क्या बनेगा? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। मतलब अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाना ही रिप्रोडक्शन होता है, यही इसका प्राइमरी एम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is an asexual mode of reproduction? Binary fission, fertilization, pollination, conjugation. एसेक्सुअल मोड बताना है बच्चों, किसके अंदर होता है? देखो फर्टिलाइजेशन तो मैंने अभी समझाया था जस्ट आपको, इसके अंदर तो मेल और फीमेल होते हैं, तो ये तो कैसा हो गया? सेक्सुअल। ठीक है। पोलिनेशन के अंदर भी ऐसा ही होता है, तो वो भी क्या होता है बच्चों? सेक्सुअल। कॉन्जुगेशन भी क्या होता है बच्चों? सेक्सुअल। तो यहाँ पर क्या बचा? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी का मतलब क्या होता है? जब एक सेल जो है वो दो के अंदर ब्रेक डाउन होती है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। और ये कैसा होता है? एसेक्सुअल, क्योंकि इसके अंदर बोथ पेरेंट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इज इट क्लियर? यस और नो? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। इन विच ऑर्गेनिज्म डज बडिंग ओकर? किस ऑर्गेनिज्म के अंदर बडिंग होती है? अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, अर्थवॉर्म। तो देखिए बडिंग जो प्रोसेस होती है बच्चों, बडिंग के अंदर क्या होता है? हाइड्रा के अंदर ये होती है। मैं पहले आंसर बता देता हूँ आपको। जैसे हाइड्रा ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी यहाँ पे क्या होती है बच्चों? बड होती है। जैसे जैसे ये मैच्योर होता है, वैसे वैसे ये जो बड है ये बड़ी होने लगती है, बढ़ने लगती है, इसका साइज जो वो इंक्रीज होने लगता है, और फिर टाइम के साथ ही ऐसे हो जाता है, फिर ये सेपरेट हो जाएगी यहाँ से। तो ये किसके अंदर हुआ बच्चों? हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा के अंदर हुआ बडिंग प्रोसेस, बडिंग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर मैं बता देता हूँ, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ फ्लावर? फ्लावर के अंदर बताना है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? स्टिल, ये होता है फीमेल के अंदर। ओवरी, ये भी किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर। स्टेमन, स्टेमन होता है बच्चों मेल, तो ये मेल पार्ट होता है स्टेमन। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो फीमेल पार्ट होते हैं और मेल पार्ट होते हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ। इसके अंदर क्या आ जाएगा? स्टिल आ जाएगा, और सिग्मा आ जाएगा, और इसके अंदर बच्चों आ जाएगा ओवरी, और आ जाएगा स्टाइल। ये सभी जो पार्ट हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट हैं फ्लोर के अंदर। और मेल के अंदर आ जाएंगे बच्चों पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स और पोलन ट्यूब, एंथर, स्टमन, ये चीजें आ जाएंगी। तो कोई भी पार्ट पूछे तो आपका मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इन्हीं के अंदर से हम टिक करेंगे, यदि इनमें से कोई पार्ट दे देता है तो उसको छांट लेंगे। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच हार्मोन रेगुलेट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल? कौन सा हार्मोन ऐसा होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को फीमेल के अंदर रेगुलेट करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है बच्चों? ये होता है जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है। ओवुलेशन जो होता है, ओवुलेशन, और ओवुलेशन का जो टाइम पूछते हैं तो ईच आफ्टर एवरी 28 डेज, 28 दिन के बाद होता है। जो फर्स्ट ओवुलेशन होता है उसको बोलते हैं मेनार्की, और इसकी एज यदि पूछता है तो 12 to 13 ईयर्स रहेगी बच्चों। और यदि बात करें लास्ट ओवुलेशन की, तो लास्ट में क्या होता है बच्चों? मेनार्की के बाद क्या होता है? मेनोपॉज। मेनोपॉज जो होता है ये होता है 50 to 55 ईयर्स की एज में।
ये लास्ट ओवुलेशन होता है। लास्ट ओवुलेशन और फर्स्ट ओवुलेशन, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ से देखो, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, एड्रिनलिन, तो बच्चों एस्ट्रोजन आ जाए, तो आंसर क्या रहेगा? एस्ट्रोजन। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? अब हेरिडिटी क्या होती है? देखो, जब जनरेशन टू जनरेशन, जब फर्स्ट जनरेशन के करेक्टर्स सेकंड जनरेशन के अंदर चले जाएं, सेकंड जनरेशन के अंदर चले जाएं, तो बच्चों इस चीज को क्या कहेंगे? हेरिडिटी। ठीक है ना, अनुवांशिकता। तो क्रोमोसोम हो गए, डीएनए हो गया, जीन हो गए, आरएनए। तो बेसिक यूनिट क्या होती है बच्चों? जीन। बेसिक यूनिट क्या रहेगी? जीन। जीन इज द फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए ऑल्सो, ये भी हम बोल सकते हैं। और हेरिडिटी को ट्रांसफर कौन करता है? तो वो भी यही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट? कौन से रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट शामिल होते हैं? एसेक्सुअल, सेक्सुअल, बडिंग, बाइनरी फिजन। तो क्या लिखेंगे बच्चों? सेक्सुअल। इट क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स? सेक्सुअल के अंदर, सेक्सुअल के अंदर मेल और फीमेल दोनों शामिल होते हैं। इज इट क्लियर? विच ऑर्गन प्रोड्यूस स्पर्म इन मेल्स? बताओ, कौन सा ऑर्गन जो है वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म मेल के अंदर? टेस्टिस, ओवरी, ओवरी और यूटेरस, ये तो हो गई फीमेल पार्ट, ये तो आएंगे ही नहीं बच्चों, तो ये दोनों तो गलत ही हो गए। किडनी, किडनी दोनों में है लेकिन ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, तो क्या बचा? टेस्टिस। फीमेल के अंदर, मेल के अंदर क्या होते हैं? टेस्टिस। तो यहीं पर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। इज इट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉल्ड? बताइए शाबाश। बडिंग, फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन, फिजन। मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में मिलते हैं, तो बच्चों मेल जो गैमेट है वो है स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या है? एग। जब ये इससे मीट होते हैं तो क्या आएगा इसके अंदर? फर्टिलाइजेशन। ये टर्म यूज करें। बडिंग किसके अंदर बताया था बच्चों मैंने? हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है। और पोलिनेशन किसके अंदर होता है? फ्लावर के अंदर। और फिजन किसके अंदर होता है? अमीबा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। और ये जब मेटिंग के बाद इसको क्या बोलेंगे? जाइगोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आता है, विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर डेवलप्स इनटू ए फ्रूट? कौन सा पार्ट बच्चों फ्रूट के अंदर डेवलप होता है? पेटल, ओव्यूल, ओवरी, सिपल। तो यहां पर आएगा हमारा आंसर ओ, क्योंकि देखिए, जो फ्रूट ओवरी से बनते हैं उनको ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। फ्रूट्स में यदि यहाँ पर लिखूं, फ्रूट्स के टाइप लिखूंगा दो, एक तो होते हैं बच्चों ट्रू फ्रूट्स और एक होते हैं फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट होते हैं। ट्रू फ्रूट्स के अंदर क्या चीज़ होती है और फॉल्स के अंदर क्या होता है? बताइए। ट्रू फ्रूट किससे बने होते हैं बच्चों? ओवरी से। और जिसमें एक्सेप्ट ओवरी ये दिया गया हो, एनदर पार्ट हो, कोई इससे अलग कोई भी पार्ट हो, तो उससे यदि कोई फ्रूट बनता है तो फॉल्स फ्रूट है, और ओवरी से कोई फ्रूट बनता है तो बच्चों ट्रू फ्रूट। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहां पर, विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन? तो बताइए, बाइनरी फिजन के द्वारा कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है? हाइड्रा, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म, मशरूम। तो देखो, अर्थवॉर्म और मशरूम और बैक्टीरिया, हाइड्रा, ये चार ऑप्शन है। हाइड्रा के अंदर मैंने बताया था बडिंग प्रोसेस, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, और अर्थवॉर्म जो होता है ये यूनिसेक्सुअल होता है, तो ये भी नहीं आएगा। मशरूम भी नहीं आएगी। क्या बचा ऑप्शन? बैक्टीरिया। तो बच्चों बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिजन हो सकता है, बल्कि होता है इसके अंदर। और अमीबा है, प्रोटोजोआ है, उनके अंदर भी बहुत सारे प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बाइनरी फिजन।
जैसे पैरामीशियम भी हो और अमीबा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्ट्रक्चर कैरीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द यूरेथ्रा? विच स्ट्रक्चर कैरीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा? तो टेस्टिस से यूरेथ्रा तक कौन स्पर्म को लेके जाता है? तो बच्चों क्या आएगा? वेस डिफरेंस। यूरेटर तो नहीं आएगा, ओविडक्ट नहीं आएगा, एपिडिडमिस के अंदर तो स्टोर होते हैं। के अंदर क्या होता है? जो स्पर्म होते हैं तो वो स्टोर होते हैं, तो मैच्योर स्पर्म होते हैं, स्टोर होते हैं। ये दोनों किसके पार्ट हो गए बच्चों? ये यूरेटर जो है ये किडनी का पार्ट हो गया, ओविडक्ट किसका हो गया? फीमेल का। तो ये दोनों नहीं आएंगे, वेस्ट डिफरेंस आएगी। तो वेस्ट डिफरेंस और इसी से बनता है वेसेक्टोमी। इसी से क्या बनता है? वेसेक्टोमी। यदि फर्टिलिटी को रोकना है मेल के अंदर, तो जो ऑपरेशन होता है, जो सर्जिकल मेथड होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मेल के अंदर, तो वो वेस्ट डिफरेंस बोला जाता है। क्या बोला? वेसेक्टोमी, सॉरी, वेसेक्टोमी बोला जाता है। वेस्ट डिफरेंस को ही उसके अंदर कट करके टाई अप किया। चलिए, वेयर डज फर्टिलाइजेशन ओकर इन ह्यूमन फीमेल्स? फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है बच्चों फीमेल के अंदर? तो यूटेरस के अंदर। बहुत सारे बच्चे इसी पे टिक करेंगे, गलत हो जाएगा। ओवरी, बिल्कुल नहीं। सर्विक्स, ये तो नैरो ओपनिंग होती है स्टार्टिंग में, नहीं। ओविडक्ट, दिस इज द राइट आंसर। और देखो, ये जो ओवरी ओविडक्ट होती है, तो बच्चों ओविडक्ट होती है, तो इसके अंदर यहाँ पर मान के चलो स्पर्म जो है वो नीचे से आता है, और यहाँ पर स्पर्म ने क्या किया? फर्टिलाइज। तो जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है उस जगह को बच्चों बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलेंगे? एम्पुला। इट क्लियर? तो क्या बोलेंगे बच्चों? एम्पुला। पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है आपका ये कि किस पार्ट पर, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्या बताएंगे? एम्पुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड? बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, पोलिनेशन और फॉर्मेशन। कौन सा रिप्रोडक्शन मेथड नहीं है इसका? एसेक्सुअल। बाकी सारे एसेक्सुअल के हैं। तो देखो, बडिंग जो है ये हाइड्रा के अंदर होता है, ये एसेक्सुअल है। फ्रेगमेंटेशन ये एल्गी के अंदर होता है, एसेक्सुअल है। पोलिनेशन, स्पोर फॉर्मेशन स्पोर के अंदर होता है, सेक्सुअल है। लेकिन पोलिनेशन बच्चों, इसके अंदर मेल प्लस फीमेल दोनों पार्ट्स आते हैं, तो मेल और फीमेल पार्ट्स आते हैं फ्लावर के अंदर। तो पोलिनेशन कैसा मेथड हुआ बताइए? तो ये सेक्सुअल मेथड हो गया। कैसा हो गया? सेक्सुअल मेथड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स? कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन और टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? टेस्टोस्टेरोन। जो मेल के अंदर मुस्टैचेज और बियर्ड आती हैं, मुस्टैचेज एंड बियर्ड, तो बच्चों जो मूछ दाढ़ी आती हैं वो इसी हार्मोन के कारण आती हैं। इवन जो भी मेल करेक्टर्स हैं वो सारे के सारे किस हार्मोन के कारण आते हैं? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन प्रोटेक्ट्स एंड नूरिशेस द एम्ब्रियो? कौन सा ऑर्गन नूरिश करता है एम्ब्रियो को और प्रोटेक्ट भी करता है? तो देखिए, ओवरी, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स। तो यहाँ पर तो हुआ था फर्टिलाइजेशन, ये तो नहीं आएगा। सर्विक्स नैरो ओपनिंग होती है, भी नहीं आएगा। यूटेरस और ओवरी, तो ओवरी भी नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि वहां पर तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। तो क्या आ गया? यूटेरस। यूटेरस के अंदर ही जो एम्ब्रियो होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है और नूरिश होता रहता है। नूरिशमेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? प्लेसेंटा की। ये देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन ऐसा आया तो पढ़ाएंगे उसको। What is the term for offspring that arise from a single parent? जो सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग आती है, जो नया बच्चा होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उस टर्म को क्या कहते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस नहीं, क्योंकि सिंगल पेरेंट से तो ये तो नहीं आएगा। हेप्लॉइड नहीं आएगा। क्लोन और हाइब्रिड, हाइब्रिड भी नहीं आएगा। तो बच्चों आंसर क्या बन गया? क्लोन।
तो क्लोन ऐसा होता है जो सिंगल पेरेंट से बनाया जा सकता है, बिल्कुल हूबहू वैसा ही। तो यहाँ पर जो क्लोन है, फर्स्ट क्लोन कौन था? तो फर्स्ट क्लोन बच्चों यहाँ पर डोली था। डोली क्या थी? शिप, भेड़। डोली एक भेड़ थी जो फर्स्ट क्लोन रेडी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन? एसेक्सुअल, सेक्सुअल, बाइनरी फिजन, बडिंग। कौन सा रिप्रोडक्शन का टाइप इंक्रीज करता है जेनेटिक वेरिएशन? एसेक्सुअल नहीं, इसमें तो सिमिलर चीजें रहेंगी। बाइनरी फिजन में भी, बडिंग में भी सेक्सुअल के अंदर आती है जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों की करेक्टरिस्टिक आएंगी बच्चे के अंदर। माता और पिता दोनों के जो करेक्टर्स हैं, जो गुण हैं, वो बच्चे के अंदर आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑर्गन रिप्रोड्यूस एग्स इन फीमेल? कौन सा ऑर्गन रिप्रोड्यूस करता है एग्स फीमेल के अंदर? यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, सर्विक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ओवरी। ओवरी के अंदर ही क्या होता है, जो एग हैं फीमेल के अंदर वो रिप्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए शाबाश। विच ऑफ दीज इज नॉट ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? कौन सा एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है? तो बताओ। टेस्टिस, ओवरी, लीवर, यूटेरस। टेस्टिस भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओवरी भी है, यूटेरस भी है, लीवर नहीं है भाई, लीवर नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान से सुननी है। चलिए, व्हाट इज द टर्म फॉर शेडिंग ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग? जो यूटेराइन लाइनिंग है बच्चों, उसकी शेडिंग, शेडिंग का मतलब क्या होता है, वो टूट जाती है, ब्रेक डाउन होती है। तो ओवुलेशन कहलाता है, मेंस्ट्रुएशन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन नहीं आएगा, ना फर्टिलाइजेशन आएगा, ना ओवुलेशन आएगा, क्या आएगा? मेंस्ट्रुएशन। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, जो मंथली प्रॉब्लम्स होती हैं, पीरियड्स होते हैं फीमेल्स के अंदर, तो वो शेडिंग ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग के कारण ही होते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच प्रोसेस फॉर्म्स गैमेट्स इन ह्यूमन? कौन सी प्रोसेस गैमेट बनाती है ह्यूमन के अंदर? माइटोसिस, मियोसिस, बाइनरी फिजन, बडिंग। तो ये क्या रहेगा बच्चे? मियोसिस। यहाँ पर आएगा हमारा आंसर मियोसिस, क्योंकि ह्यूमन के अंदर जो गैमेट होता है, वो जब उसके अंदर जो मल्टीपल जो फिजन होता है, चलता है, आगे बढ़ती हैं सेल्स, वो किसके द्वारा होता है? मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच रिप्रोडक्टिव मेथड इज कॉमन इन स्पॉन्ज? स्पॉन्ज के अंदर कौन सा रिप्रोडक्टिव मेथड कॉमन है? बडिंग, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। तो देखिए, जो स्पॉन्ज होते हैं बच्चों, उनके अंदर क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है, क्योंकि रीजनरेशन किसके अंदर होगा? प्लेनेरिया के अंदर, ठीक है। और बाइनरी फिजन किसके अंदर होगा बच्चों? अमीबा के अंदर। और बडिंग किसके अंदर होगा बच्चों? हाइड्रा के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इन प्लांट्स कंटेन्स द ओविल? कौन सा स्ट्रक्चर पौधों में ओविल को कंटेन करता है? पेटल, ओवरी, स्टेमन, एंथर। बताइए शाबाश। ओविल प्लांट के अंदर किसके अंदर होते हैं बच्चों? ओवरी के अंदर। ओविल तो ओवरी के अंदर ही आएंगे, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस सेमिनल फ्लूइड? कौन सी ग्लैंड सेमिनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है? पेनक्रियाज, प्रोस्टेट, लीवर, थायराइड। तो यहाँ पर आएगा बच्चों प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ही सेमिनल फ्लूइड को रिलीज करती है, और वही सेमिनल फ्लूइड जो स्पर्म सेल होती हैं उनको एक मोशन प्रोवाइड करवाता है, उनको एक फ्लूइडिटी देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा? प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है? ये मेन क्वेश्चन है आपका। प्रोड्यूसिंग हार्मोन नहीं, गैस एंड न्यूट्रिएंट एक्सचेंज यस, डाइजेशन नो, प्रोड्यूसिंग स्पर्म नो। देखो, तो बच्चों बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गैस एंड न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। जो गैस और न्यूट्रिएंट होते हैं, जो बच्चा इनहेल करता है गैस और एक्सहेल करता है, तो नोज के द्वारा नहीं करता,
कि बॉडी के अंदर डायरेक्ट जो गैसेज एक्सचेंज होता है और न्यूट्रिशमेंट जो भी माँ खाना खाती है वही न्यूट्रिएंट्स बच्चे को मिलते हैं। किसके द्वारा मिलते हैं बच्चों? प्लेसेंटा के द्वारा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फर्स्ट सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन के अंदर जो फर्स्ट सेल होती है वो क्या कहलाती है? एम्ब्रियो नहीं, ये तो बाद में आएगा। गैमेट तो स्टार्टिंग में ही कहते हैं। फिटस भी बाद में आएगा, तो जाइगोट बच गया बच्चों। क्योंकि मैंने बताया है आपको एग के अंदर जैसे स्पर्म जाता है तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? जाइगोट। एंड इट इज वेरी स्मॉलर, वेरी वेरी स्मॉल, मच स्मॉलर देन अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। पे चलते हैं। Which of these is an example of external fertilization? Human reproduction, frog reproduction, mammal reproduction, bird reproduction। ये भी बॉडी के अंदर ही होता है, मैमल का बॉडी के अंदर, ह्यूमन भी। तो फ्रॉग बच गया बच्चों। फ्रॉग रिप्रोडक्शन जो होता है ये बॉडी से बाहर होता है, और बाहर का मतलब मैंने पहले बताया था आपको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इसका मेन एडवांटेज बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इट इज फास्टर, इट प्रोड्यूसेस क्लोन्स, इट इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन, इट इज एनर्जी एफिशिएंट। ये भी नहीं आएगा। और इट प्रोड्यूस क्लोन, क्लोन तो सिंगल पेरेंट करता है, ये फास्टर भी नहीं है। तो इट इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन, ये जेनेटिक वेरिएशन को बढ़ाता है। जो माँ के करेक्टर्स हैं वो भी बच्चे में आते हैं और पिता के हैं वो भी बच्चे में आते हैं। तो जेनेटिक वेरिएशन को यही बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विविपर्स एनिमल? फ्रॉग, फिश, स्नेक, ह्यूमन। तो विविपर्स का मतलब क्या होता है? देखो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है बच्चों, एक तो ओविपर्स होते हैं और एक विविपर्स होते हैं। वीवी का मतलब और ओवी, ओवी का मतलब जो ले एग्स, जो एग्स देते हैं, और वीवी का मतलब जो बच्चे को, जो बेबी को, इन्फेंट रिप्रोड्यूस करते। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? वीवी पर्स में कौन है? ह्यूमन। क्योंकि फ्रॉग, फिश, स्नेक सब क्या दे देते हैं? एग। लेकिन जो वीवी पर्स हैं पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग वीवी पर्स होते, ओवी पर्स नहीं होते। इट क्लियर? हमारे आज के सेशन के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और इनमें कोई भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। इसी के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर रखिए और रिवीजन करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।